नमस्कार बच्चों। हम कर रहे हैं बादल राग का पार्ट 2 का एमसीक्यू। पार्ट 1 में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियोस को लाइक भी जरूर कर रहे होंगे। शुरू करते हैं पार्ट 2। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिलता है? छात्र वर्ग को, मध्य वर्ग को, निम्न वर्ग को या धनी वर्ग को? तो बच्चों इसका सही जवाब है निम्न वर्ग को। इस कविता के अनुसार शुभ शब्द का क्या अर्थ है? डरा हुआ, संतोष, बेचैन या अशक्त? और बच्चों इस कविता के अनुसार शुभ जो शब्द है उसका अर्थ है बेचैन। इस कविता के अनुसार क्रांति का प्रभाव सदैव कहां पर होता है? इच्छा पर, बुराई पर, शांति पर या अच्छाई पर? सही जवाब है बच्चों बुराई पर। निराला जी की काव्य में किस शैली का प्रयोग हुआ है? अभिधात्मक शैली, भावपूर्ण शैली, वर्णनात्मक शैली या प्रतीकात्मक शैली? तो बच्चों इसका सही जवाब है प्रतीकात्मक शैली। अट्टालिका शब्द का क्या अर्थ है? डरा हुआ, छोटा भवन, संतोष या विशाल भवन? सही जवाब है बच्चों इसका विशाल भवन। इस कविता में कवि ने किसान की किस दशा का चित्रण किया है? शारीरिक दशा, धार्मिक दशा, मानसिक दशा या दयनीय और शोचनीय दशा? सही जवाब है दयनीय और शोचनीय दशा। बादल राग कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का, उर्दू भाषा का या खड़ी बोली का? अच्छा बच्चों इसमें मिस हो गया है। ए जो है वो संस्कृत भाषा है, बी है खड़ी बोली और सी है उर्दू भाषा। तो इस कविता में बादल राग में उर्दू शब्दों का या उर्दू भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, संस्कृत और खड़ी बोली का किया है। तो ए और बी दोनों। प्रस्तुत कविता में हिल हिल में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? और बच्चों इसका सही जवाब है हिल हिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दग्ध शब्द का क्या अर्थ है? मरा हुआ, दूध, तपाने वाला या तपा हुआ? तो बच्चों दग्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तपा हुआ। क्रांति के बादलों की गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग या कृषक वर्ग? सही जवाब है पूंजीपति वर्ग। इस कविता के अनुसार प्लवित शब्द का क्या अर्थ है? बिजली, परिपूर्ण, अत्यधिक या व्रज रूपी? और बच्चों इस कविता के अनुसार प्लवित या प्लावित शब्द का अर्थ परिपूर्ण है। प्रस्तुत कविता में व्रज हुंकार में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार? इसका सही जवाब है बच्चों प्रस्तुत कविता में व्रज हुंकार में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। संसार के दुख से दुखी और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? मजबूरी का, अपमान का, क्रोध का या क्रांति का? इसमें क्रांति का विस्तार फैला हुआ है। बादल राग कविता किस सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह से संकलित है? अनामिका से, राग विराग से, बेला से या अनिमा से? सही जवाब है अनामिका से। इस कविता के अनुसार धनी वर्ग के लोग डरकर क्या ढक रहे हैं? धन, शरीर, अनाज या आंख और मुख? सही जवाब है आंख और मुख। इस कविता के अनुसार जल सदैव किसके छलकता है? खिले हुए कमल से, पहाड़ों से, पत्तों से या धरती से? सही जवाब है खिले हुए कमल से। रंतरी शब्द का क्या अर्थ है? पानी में तैरना, युद्ध की नौका, युद्ध में जाना या युद्ध में हार जाना? तो बच्चों रन होता है युद्ध, तरी होता है तैरना। पानी में तैरना लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसका है अर्थ युद्ध की नौका जो कि पानी में चलती है। प्रस्तुत कविता में विप्लव का वीर कौन है? बादल, वर्षा, हवा या सूर्य? और बच्चों इसका सही जवाब है प्रस्तुत कविता में विप्लव का वीर बादल है।
प्रस्तुत कविता में तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं? नदियां, छोटे छोटे पौधे, पर्वत या बड़े बड़े वृक्ष? तो बच्चों, तेज बरसात से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है इस कविता का और इस पाठ का। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इन वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आखिरी एमसीक्यू, इस कविता के अनुसार शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता है? ऐशो आराम में, क्रांति में, रोग या शोक में, या सहानुभूति में? सही जवाब है रोग शोक में। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस and good luck for your life and exam.